देखो बात करना, प्लान दिखाना वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है? बात करना इम्पोर्टेंट है, प्लान दिखाना इम्पोर्टेंट है, या सही तरह से बात करना और सही तरह से प्लान दिखाना इम्पोर्टेंट है? हम क्या कर रहे हैं? नंबर काउंट कर रहे हैं। हम अपने आप को कभी ऐसा सोच ही नहीं रहे कि उससे और बेटर क्या हो सकता है। मैंने मेरे सेमिनार में विधार में बताया था, यहाँ मुंबई में किया था, दुनिया का सबसे बेस्ट जो काम अपने लिए कर सकते हो तो वो है अपने सेल्फ एनालिसिस करो। खुद के अंदर जाके देखो कि मेरे कल के प्लान में और आज के प्लान में मैं कहां बेटर हुआ हूं। थोड़ा सा मैं गुस्से में आके बात किया था, तो आज गुस्से को मैंने कैसे कंट्रोल किया। कल मैंने ऐसे हवा हवा में बात कर दिया था, आज मैं कुछ फैक्ट बता पाया क्या। कल लोग मेरे से नाराज हो रहे थे, क्या आज लोग मेरे से थोड़े कनेक्ट हो पा रहे क्या। कल जो मेरी मीटिंग में से लोग भाग के जा रहे थे, आज वो रुक रहे हैं क्या। कल तक लोग मेरे फोन नहीं उठा रहे थे, आज उनसे फोन उठ रहे कि नहीं उठ रहे। तो मैं उस सब में बेटर के लिए क्या कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हम ध्यान उस पे देते हैं या सिर्फ काउंट पे ध्यान देते हैं? और समझदार इंसान क्या करता है? सही है ना, अपने ऊपर अपग्रेड करता है नहीं करता है। वाली सर ने लास्ट टाइम पे अपना कन्वेंशन के अंदर बताया था, वाली सर ने बराबर, अपग्रेड योरसेल्फ। एक ही टॉपिक, एक ही वर्ड के ऊपर था पूरा उनका, पूरा 1-1.5 घंटा अपग्रेड योरसेल्फ। वापिस हम बाली सर को भूल जाते हैं। हु इज बाली सर? बोलने के लिए बोल के गए, हम कुछ और लेके आएंगे। अपडेट करते क्या हम लोग? नहीं करते? पक्का करना चाहिए। देखो कैसे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो आप यार। एटॉमिक हैबिट बुक यही करती है, हमें थोड़ा सा अपडेट करना है, थोड़ा सा हल्का सा। आप उठते थे उससे सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठना चालू कर दो, देखो क्या होता है। आपकी जो मीटिंग है ना, उससे थोड़ा 5 मिनट और जल्दी चालू कर दो, क्या करके देखो थोड़ा क्या होता है। थोड़ा सा अपडेट करो यार। मैं बोलता यदि हिंदी रहना है और कुछ बोलना हो, भाइयों बहनों माताओं, 2 निवाला मेरे नाम से कम कर दो, 2 बाइट सिर्फ कम कर दो। कितना? 2 बाइट। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ममता जी? 2 बाइट कर सकते नहीं कर सकते? करके देखो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपकी 2, 4, 5 साल की उम्र बढ़ जाएगी, हेल्दी रह जाओगे। मुंबई में रहते हैं, हाँ या ना? बड़ा पाव को बाय बाय बोल दो। हमारे भाई एनरा ब्रेकफास्ट आता है, हमारे यहाँ एनरा की जो बार्स आते हैं वो किसके लिए बनाए? क्यों बार्स आई कंपनी? क्यों हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बेचारे 12 बजे 1 बजे घर से निकलते हैं और कभी नाश्ते के टाइम पे भूख लगती है तो वड़ा पाव खाएंगे, वेस्टेज की मेहनत करेंगे, सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे और फिर बीमार होकर रह जाएंगे घर पे। ये सही है? ये हमारे एनर्जी बार, फ्लेक्सिल बार यूज करें, कितने खाते हैं? 6 लोग। हमने गलती कर दिया ना, हैं? आप सभी लोगों के कम से कम सर ऐसा कुछ करते हैं कि आपके हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर के अंदर एनआरवाल जो ब्रेकफास्ट है वो हर महीने 2 से 3 डिब्बे चले जाए तो ऐसा रहेगा? बिजनेस ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? है ना? आप कभी मेरे को याद दिलाओ, देखो मैं कुछ बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन आप नहीं मांगते तब तक नहीं सुनते। मेरा ऐसा स्वभाव हो गया है ना। मैंने आप लोगों को बताया 2025 में आप मेरे से बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन मैं सिखाने आऊंगा नहीं बार बार। आपको मुझे सीखना है तो मैं अवेलेबल हूँ, अत्र तत्र सर्वत्र हूँ मैं, लेकिन आप मेरे से नहीं सीखोगे तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाने वाला है ना। मैंने अरुण सर ने बोल दिया 1.5 करोड़ के आजू-बाजू कमा लिया है, पैसिव इनकम पे 2 करोड़ के घर में रहो, मेरा ठीक ठाक चल रहा है, नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा ना। हमें क्या करना है? अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना है। भाई साहब तुम वेस्टेज कंपनी के अंदर 9 टाइप की इनकम है, 16% का कमीशन मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, फिर एलओबी मिलता है, यहाँ पे इतने सालों से काम करते हो। आप लिटरली मेरे को बताओ
आप जब भी किसी को कुछ बात करते हो उसके दिमाग के अंदर क्या चलता है? जब भी वेस्टेज का प्लान देखा तो लोगों के मन में क्या चलता है? वो क्या सोचता है? वो क्या सोचता होगा वो? जैसे हम डायरी पेन लेके जाते हैं, सूट पहन के जाते हैं, सपनों के बारे में बात करते हैं, वो उसको क्या दिमाग में आता है? बेचने आए, जोड़ने आए। यानी आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, अभी वो यही सोचता है मैं किस तरह से उसको मना करूं, क्या बहाना बनाऊं। ऐसा होता है नहीं होता है? आप उसको समझा रहे हैं, वो अपने आप को समझा रहा है कि आप बोलो उसको। ऐसा होता है सर? फिर भी कोई बहुत ज्यादा पॉलिश लोग है, इन्होंने बहुत वर्कआउट किया है तो उसको सफलता वहां पे मिल जाती है। बहुत पॉलिश करना पड़ता है अपने आप को। क्या सभी लोग इतना बड़ा पॉलिश कर पाते हैं क्या? फिर क्या करते हैं वो? गिव अप कर देते हैं, है ना। बोला ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, तुमसे हो पाता है, हमसे नहीं होता है। होता ही नहीं होता ऐसा। मेरे गुरु ने एक बात बताई कि यार इससे सारी चीजें बहुत आसान हो सकती है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं आप लोगों के मन में भी चल रहा है ये ट्रेनिंग में क्या देगा, क्या दिमाग में पापड़ पेलेगा। अभी अरुण सर ने तो हमें इतना सारा सिखाया, अभी ये क्या सिखाएगा, और 2-4 पेज लिखवाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ, हर एक का अलग अलग कुछ ना कुछ चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? राइट और रॉन्ग? हाँ, अभी मेरी ट्रेन पकड़नी है, ये एक तो गई 8 बजे वाली, पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। इनको तो क्या है, उन्होंने अपना लेवल कर लिया है, बस आके पापड़ ही ठोकते रहते हैं। होता है नहीं होता है? लिटरली मुझे पता है आप लोगों को ऐसा होता है, और ये हंस रहे हंसते हुए चेहरे से पता चलता है यही चलता है। मैं भी सोचता था इसी तरह से, और आज भी सोचता हूँ। हाँ, मैं भी वहां बैठा था तो अरुण सर कब बंद हो गया, तो मैं बोलूँगा हाँ, हर एक को अपने पे इंटरेस्ट है ना यार, सीधी सी बात है। नथिंग इज रॉन्ग। आप भी तो यही करते हो यार, ये स्टार को बुलाया, डायमंड को बुलाया, मेरा नंबर कब आएगा? उसमें गलत, मैं कहाँ से गलत हो गया? देखो मैं जो भी है जेन्युइन बोल रहा हूँ। आपके मन में भी यही चलता होगा कि आप बोलते नहीं हो। आप मन की बात बोल देते हो, हमको बोलना ही नहीं पड़ता। आपको बोलना ही नहीं पड़ता। तो ऐसा हर एक को होता है। हम लोगों ने देखो बचपन से देखा हुआ है यार, एक बहुत बड़ा फोटो है, सारे स्कूल के बच्चे हैं, और एक फोटो आपके पास आया, आप किसको देखते हो? किसी की शादी में गए, 4-5 लोग हैं फोटो में, तो आप किसको देखते हैं? अच्छा कौन दिखता है? भले सबसे घटिया आप ही दिखो, लेकिन जस्टिफिकेशन रहता है। हाँ यार, अरे कई लोगों तो मैंने ऐसे देखा है, आईने में देखते रहते ऐसे बाल बनाते हैं, अरे भाई तू ऐसे भी घटिया लगते हो, और कितना सब हो गया यार। लेकिन वो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है यार, मैं तो शाहरुख खान ही हूँ यहाँ का, और ये होना ही चाहिए। उसमें गलत भी नहीं है, अपने आप में तो प्राउड होना चाहिए ना। उसमें कोई दुनिया में देखो, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, है ना। आप जो मानते हो आपके लिए सही है, लेकिन हम सब लोगों के दिमाग में यही चलता है। सो फ्रेंड, मुझे भी तो है ना, मेरे वो लाइफ के अंदर जरा भी जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं था। मैं जब प्राइमरी में स्टडी करता तब मैंने सोचा था कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है। तो मैं सोचता हूँ यार चलो पढ़ाई ये बीएससी कर लेते हैं, और पढ़ाई करने के बाद कुछ ना कुछ मैं बिजनेस कर लूंगा। तो फिर पापा ने बोला एक काम कर, थोड़ा बीएससी एमएससी कर ले। तो फिर मैंने एमएससी कर लिया। चलो कोई बात नहीं, चलो आप बोल रहे हो कर रहे, लेकिन मन में क्या चल रहा था? बिजनेस करना है। अभी जब मैं बीएससी में था, फर्स्ट ईयर बीएससी, यानी आई वाज 18 ईयर ओल्ड, 18 साल में मेरी शादी हो गई। तो अच्छा हो गया ना, शादी जल्दी हो गई तो इधर उधर भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। फर्क तो पड़ता है ना भाई, है ना। हाँ, जब आपका रिजर्वेशन होता है कि एक ट्रेन में जाना है तो दूसरी ट्रेन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। तो मेरा ऐसा ही हो गया। तो पापा ने बोला भाई तू अभी एमएससी हो गया है, तो अभी तू जॉब ले ले, और तेरी वाइफ को तेरी जिम्मेदारी, अभी बहुत हो गया इतना भाई। बोला ठीक है। तो वाइफ को लेके अंकलेश्वर आया। मन में के अंदर क्या चल रहा था? बिजनेस करना है। तो मैंने एक बिजनेस किया स्क्रीन प्रिंटिंग का, और उसमें मैं 50,000 का लॉस करके 3 महीने में बंद कर दिया। नहीं चला। क्यों? मेरा बैकग्राउंड केमिकल का था और मैं स्क्रीन प्रिंटिंग करने निकला था। किसके भरोसे? पार्टनर के भरोसे।
वापिस वो थोड़ा पैसा इधर उधर सेट करके फिर वापस एक बिजनेस किया, बोला केमिकल वाले केमिकल ट्रेडिंग करते हैं, वहां किया, दूसरे महीने बंद किया, 50,000 का वहां नुकसान कर दिया। फिर थोड़ा 2-4 महीने सेट किया, बोला यार ये सब में मजा नहीं आ रही, कुछ इन्वेस्टमेंट करते। कोई बोला ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। और एक मास्टेक नाम का शेयर है, वो शेयर ने मेरे को चूहा बना दिया। कंपनी अभी भी है आज की डेट में, मास्टेक करके आईटी की कंपनी है, और उसके अंदर मैंने वो ऑप्शन वाला जो होता है ना, कुछ बड़ा करना है यार, पैसे कमाने, तो वो किया और एक ही सेकंड के अंदर सिर्फ 3 लाख रुपए का लॉस किया। सिर्फ 3 लाख रुपए का लॉस किया। घर पे आया तब 18-19-20 साल हजार की मेरी सैलरी थी उस टाइम पे, 18 से 20 हजार की सैलरी, मैं, मेरी बीवी और एक बच्ची, 3 लोगों की जिम्मेदारी, और 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो क्या हो सकता है इंसान। घर पे आया, वाइफ को बोला ऐसा हो गया है, एक काम कर, तब उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, बोला गुजारिश में खटिया थी, उसके ऊपर बोला मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर बाद में विदिन 2 मिनट में मैं खड़ा हो गया, बोला कोई बात नहीं है, हम जिंदा है तो वापस बना लेंगे। तो 2 मिनट के अंदर मैं माउस बैक कर दिया सर, विदिन 2 मिनट। फिर वापस थोड़े दिन गए, है ना, बोला क्या करें। 2004 के अंदर हम लोगों ने सूरत के अंदर, अंकलेश्वर से सूरत 60 किलोमीटर होता है, वहां पे हम लोगों ने मेडिकल की एजेंसी लिया, मेडिकल होलसेल की एजेंसी लिया, मेरे नाम से, मैं एमएससी था तो मेरे नाम से लिया, और वहां पे हमने 1.5 महीना चलाया उसको। वेयर इज गुड, हमारी इनकम आ रही थी, प्रॉफिट हो रहा था। 1.5 महीने में हमने बंद किया और 2 लाख रुपए का नुकसान, और वो सारे के सारे पैसे पापा के थे। तो पापा ने बोला, एक शब्द उन्होंने बोला मेरे को, तूने 2 लाख का ट्यूशन लिया, बस सिर्फ एक वर्ड, 2 लाख का ट्यूशन लिया। तो मैं समझ गया मुझे उससे कुछ सीखना है, लेकिन बोलते हैं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी रहती है ना। फिर हमने नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया, बोला हाँ यार बिना पैसों वाला नेटवर्क मार्केटिंग करते, एक कंपनी ने वो चालू किया, क्योंकि मुझे क्या करना था, बिजनेस करना था। वहां पे 7-8 साल रगड़े कोई फायदा नहीं हुआ। बोला यार ये पैसा इन्वेस्ट करके देखा, छोटे मोटे बिजनेस कर जगह पे लिया, चलो कोई बहुत बड़ा काम है ना। तो बहुत बड़ा काम करने के लिए मैंने और मेरे कजिन ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला। क्या खोला? प्राइवेट लिमिटेड खोला 2010 के अंदर। और 2010 के अंदर हमने वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, बहुत प्राउड हो रहा है, उस टाइम पे हम और पेटीएम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे। 2010 में हम और पेटीएम एक लेवल पे थे। यदि हम वो कंपनी रन करते तो आज मेरा भी नाम उससे बड़ा होता या उसके आजू बाजू होता। मोबीक्विक का नाम सुना है आप लोगों ने? है ना, मोबीक्विक का हमारा चैनल पार्टनर, हम पार्टनरशिप में थे उस टाइम पे। और वी आर द सेकंड कंपनी इन द इंडिया, फर्स्ट कंपनी इन गुजरात 2010 के अंदर, कि हम मोबाइल में एसएमएस के थ्रू लोगों को सर्विस दे रहे थे। लेकिन कुदरत को कुछ मंजूर और था। एक दिन में मेरे रिलेटिव के घर पे बैठा था और एक रिचार्ज 100 रुपए का करता है इंसान, तो फिर बाय डिफॉल्ट ऐसे ही 10 मिनट के बाद दोबारा होना चालू हो गया, डिफॉल्ट ऐसे ही। प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ गया, बग्स आते नहीं आते आईडी में, तो बग्स आ गए। ये भाई साहब मेरे दुकान वाले डिटेलर है, उन्होंने मेरा रिचार्ज किया 100 रुपए का, एक बार हो गया, मैं पैसा देके चला गया। फिर 10 मिनट के बाद दूसरी बार मेरे में रिचार्ज आ गया, ये भाई का मेरे को फोन आया, अरे 100 रुपए का दोबारा हो गया है। मैं बोला मैंने थोड़े बोला था करो, तुमने किया, तुम भुगतो। 10 मिनट हुआ, तीसरी बार हो गया, और 10 मिनट के बाद चौथी बार। तो ऐसा वो ऊपर के ऊपर रिचार्ज होते गए, लोगों के कॉल मेरे भी आना चालू हुए। बोला सर व्हाट आप लंदन मिस्टेक यार, हमारे अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं यार। मैंने आईटी वाले को फोन किया कंपनी में, तो उठाता नहीं है। जो बंदे ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसको फोन किया, कि बोला वो तो उठाता नहीं। बोला सर रात को नहीं क्यों उठाता, ऑफिस टाइम पे आपको कॉल करना है। अरे तो क्या करें सर, कम से कम 1 घंटे के अंदर 80 या 90 हजार रुपया लोगों के चले गए। अभी फोन कोई उठाता नहीं, अभी मुझे समझ में क्या करूं यार, मैं रिलेटिव के वहां बैठा हूं। अचानक मेरे अंदर आइडिया आया कि यार ये भाई साहब के अंदर वॉलेट में पैसे है, तब तक वो साइकिल कंप्लीट होता है। तो मैंने उनका बैलेंस था, जो फंड था वॉलेट का, वो 0 कर दिया।
तो वहां पे 80,000 पे गाड़ी रुक गई। सबके अकाउंट में से पैसे मैंने 0-0 लिख के कर लिए कि भाई तुम्हारा इतना था इतना। फिर हाथ जोड़ दिया, भाई ये हमसे नहीं हो पाया, बराबर। लेकिन फिर भी क्या करे यार, कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी तो टेढ़ी। 2014 में वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू हुई, ऑडिट करवा रहे थे। हर साल से ऑडिट करने का 25,000 रुपया खर्चा है, सिर्फ नफा नुकसान कुछ भी हो तो लगता है उसका। 2014 में मैं सोच रहा था कि यार एलईडी के बल्ब और ट्यूब बनाए गए, देश को रोशन किया है। अपनी रोशनी हो या ना हो, देश को रोशन किया जाए। मेरे घर पे बल्ब और ट्यूब के सैंपल आए हुए, पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसी तरह से सारी चीजें चल रही थी। 2008 से 2012 ये मेरी इस हरकतों की वजह से मेरी कुछ 36 या 38 हजार की सैलरी थी और मेरा उससे 4,000 प्लस में ईएमआई जा रहे थे। ये सारे मेरे अच्छे कर्मों की वजह से 4 साल ऐसे बिताए। कैसा रहा होगा सर? गोल्डन टाइम ऑफ माय लाइफ। लेकिन मेरे किसी रिलेटिव को पता नहीं कि मनीष इतने कर्जे में। मैंने कोई दोस्त से मांगा, अरुण 50,000 रुपए दे दे, मांगना मत, मेरे पे भरोसा है और गया ऐसा करके देना तो देना, वरना मत दे। तू मांगेगा तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। थैंक गॉड कि मेरे पास ऐसे कुछ मित्र थे जिन्होंने कुछ इंटरवल पे 50-50 हजार रुपए के बाइट देना मेरे को चालू किया। कभी इससे लिया, कभी इससे लिया। हर एक को यही बोलता था तुम्हें वापिस नहीं मिलेगा, वो कंडीशन में देना है तो दे। लेकिन मेरे कुछ कर्म अगले जन्म के अच्छे हो गए तो वो लोगों ने मेरे को दिए। मैं इतना ग्रेट पर्सन हूं कि मेरे घर के अंदर ऐसी कोई भी 2,000 रुपए की चीज नहीं थी जो मैंने खुद खरीदी हो। अभी हमने बड़ौदा के स्टेज के ऊपर से बोला था, एक इसी तरह से होम मीटिंग किसी की छत के ऊपर चल रही थी और उस स्पीकर में बोला, भाई आपके सपने क्या है? तो मेरी वाइफ को बोला, आपके सपने क्या है मैडम? तो मेरी वाइफ ने बोला, एक मिक्सचर चाहिए। क्या चाहिए? मैंने घर पे आके इतना डांटा, अक्कल की गुठी समझ में नहीं आता है। तो मिक्सचर बोलती है तो इज्जत की वाट लग जाती है। लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे? मिक्सचर नहीं है तुम्हारे घर पे, बट इट इज फैक्ट। 2,000 की एक भी चीज है वो मैं खुद खरीद के नहीं लेके आ सकता था। क्यों? ऐसे ही वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी थी, इसमें कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। मेरी वाइफ ने बोल दिया, अभी बहुत हो गया, तुम्हारे नाटक तुम ऐसे करोगे तो मैं गांव चली जाऊंगी पापा के वहां पे। यार इतने साल हो गए, तुम्हारे में इतनी तेवर नहीं, पिक्चर लेके दे सकते हो, तुमसे क्या अपेक्षा था? तुम्हें बोले 2 बच्चे पैदा करके बैठ गए हो। बोला चुपचाप सीधे साधा जॉब पे फोकस करो, कहीं और इधर मत आए ना पाए उनको। मैंने बोला जी सर। हाँ तो हमारे तो जो जॉब वाले को 2 बॉस होते हैं ना, एक 9 से 5 वाला और दूसरा 6 से 12 वाला, है ना। बोला यस सर। बोला तो अभी कुछ नहीं, नो बिजनेस नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ जॉब पे फोकस करो। बोला जी हुजूर, ऐसे ही करेंगे, गुस्ताखी माफ हो जाएगी। सो 2012 का टाइम आया और बस यही लास्ट ईयर था हमारी जिंदगी का, जहाँ पे हमारे वो ईएमआई है वो खत्म होने वाले थे। 2008 से 2012 का लास्ट ईयर। और उस टाइम पे हमारी कंपनी में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। तो बोला ये तुम सर्टिफिकेट लाके देते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और उस टाइम पे हमारी कंपनी में इकलौती ऐसी कंपनी था जिसके पास ये सर्टिफिकेट आने वाला था। मैंने 365 में से कम 200 दिन तक रात को 11-12 बजे तक मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क किया। लोगों को लगता है नहीं हो सकता है, लेकिन आखिरकार पहले ही ट्रायल में NABL का जो सर्टिफिकेशन होता है, बहुत टफ होता था उस टाइम पे, आज भी शायद टफ ही होता होगा, वो हमने पहले ही ट्रायल में क्रैक कर लिया। और जैसे बोलते हैं ना, धोनी धोनी विराट मनीष 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 ऐसा उड़ रहा था कंपनी में। बोला हाँ यार तूने कर दिया, बहुत अच्छा है। मेरे बॉस जो मेरा अप्रेजल भरते थे, जो मेरा प्रमोशन देते थे, उन्होंने बोला मनीष तेरा आउटस्टैंडिंग हमने लिख दिया, तेरा प्रमोशन इस बार पक्का है। और
उस टाइम पे मैं ऑफिसर में था, तो ऑफिसर में से मुझे एग्जीक्यूटिव बनना था, है ना। ऑफिसर में सैलरी थोड़ी कम रहती है, एग्जीक्यूटिव में थोड़ी सैलरी ज्यादा रहती है। वहां पे इंक्रीमेंट 1000 का आता था, यहाँ 4-5 हजार का आता था। तो बीबी खुश होगी या नाराज होगी? खुश हो जाएगी। दूसरा बात ये था, पहले हम जस्ट जनरल बस के अंदर जाते थे, स्टाफ बस में, वहां पे कंपनी की एक अलग गाड़ी आती है, उसमें जाना पड़ेगा। बीबी खुश होगी या नाराज होगी? खुश होगी। वहां पे जब हम खाने जाते थे कंपनी के कैंटीन के अंदर, तो एक सामान्य कॉमन कैंटीन था, उसमें खाना होता था। एग्जीक्यूटिव बनने के बाद एक अलग कैंटीन होती थी वीआईपी लोगों के लिए, उसमें खाना होता था। वहां पे आपको लिमिटेड खाना मिलता था, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड खाना मिलता है। जो खाना है खा सकते, जितना खाना है इतना खा सकते। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव बनने के बाद कंपनी बोलती है भाई आपको हर बर्थडे के ऊपर आपका बर्थडे कंपनी सेलिब्रेट करेगी, अच्छी बात है। और हर एनिवर्सरी के ऊपर आपको वो दिन की छुट्टी मिलेगी और 1000 रुपया कैश मिलेगा। क्यों? तो तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जाके कहीं होटल में जाके अपना एंजॉय कर सकते हो, डिनर कर सकते हो। ये सारी बातें वाइफ को मैंने बताया, अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं। बीबी भी मन में लड्डू फूट रहे, हाश इतने सालों का अकाल है भी पूरा हो जाएगा। हाँ, इतने सालों से अपने दिमाग से करता था तो कुछ नहीं किया, अभी मैंने बोला उसका किया तो हाँ बोला। देखो समझ में आया कि कब से बोल रही थी तुम्हें, मेरी बातों को माने। तुम तो यार लेडीज की बातें नहीं सुनते हो। तो दोस्तों, जिस दिन हमारे कंपनी के एमडी जब ये सर्टिफिकेट देने वाले थे, जैसे हमारा अवार्ड फंक्शन होता है, नहीं होता है, इसकी डेट फिक्स होती है, वेन्यू फिक्स होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, एमडी साहब आएंगे और एमडी साहब अपने हाथ से वो लेटर देंगे, यस नाउ यू आर प्रमोटेड फॉर दिस लेवल। तो सब एकदम सेव वेव बना के चकाचक, कपड़े वपड़े वाइट को बोला अच्छे इस्त्री करके दे, इस बार तो आज प्रमोशन लेना है। एमडी सर बड़ौदा से आते थे, हम अंकलेश्वर में थे। नॉर्मली वो 3 बजे के बाद ही होता था, तो हम वेट कर रहे थे, एमडी सर 3 बजे आएंगे, बुलाएंगे, आएंगे, बुलाएंगे। एमडी सर आ गए, मीटिंग चालू हो गया, लेकिन मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया। फिर मैंने थोड़ी बाद में बुलाएंगे, 3:30, 4, 5 बज के, मेरे को नहीं बुलाया। और मेरे साथ एक बंदा बैठा था, उसको बुला लिया। मेरे साथ एक बंदा और बैठा था, उसको बुला लिया। फिर मुझे पता चला कि भाई प्रमोशन मेरा नहीं उसका हुआ, क्योंकि लेटर लेके आके पता चल जाता है ना। यस यस 5 बजे के आगे मुझे पता चल गया प्रमोशन उसका हुआ, मेरा नहीं। नाम मेरा था, प्रमोशन उसका आ गया। अभी क्या करें, 5:30 बजे ड्यूटी से घर तो जाना ही जाना है। वही तो। घर पहुंचा, बीबी ने बोला लेटर कहाँ है? इतना हाइप बना के रखा था ना। बोला एक काम कर, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर दे बताता हूँ तेरे को। फिर जैसे वो फ्रेश होके आया, लेटर कहाँ है? बोला थोड़ा नाश्ता पानी तो करने दे, फिर बाद में बताता हूँ। फिर कब तक खींचेंगे? फिर आखिर मुझे बताना पड़ा कि सच्चाई ये है कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है। और वो इतनी रोई उस दिन कि कितने सारे मेरे सपने देख के रखे थे कि यार अभी एनिवर्सरी आएगी तो ये होटल में, पैसे नहीं थे तो होटल में जाते नहीं, लोगों को दिखाते, हमको बाहर का पसंद नहीं है। तो एकदम रोने लगी। मैं बोला कोई बात नहीं है, अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मैं जिंदा हूं तो कुछ करूंगा। लेकिन वो शांत नहीं हुए, कैसे तैसे करके आधे घंटे के बाद में उसको समझाया, कुछ भी किया, लेकिन कुछ कोई मर जाता है तो भी तो शांत हो जाते ना, है ना। तो जैसे तैसे उसको समझा के बोला चलो हाश बहुत अच्छा। फिर मैं बाथरूम में गया और मैं भी बहुत रोया उस दिन। यस यस और आईने के सामने जाके मेरे अपने आप को चापड़ मारा, मनीष बेवकूफ, सब तेरी वजह से तेरी बीबी एक दिन भी अच्छा नहीं दे पाई। और मैंने उस दिन नक्की किया, आज के बाद मेरी बीबी है ना, उसको पैसों की वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। उससे 1 साल के बाद मेरे पास वेस्टेज आया और मुझे लगा यही एक रास्ता है जो मेरे परिवार को सुख और समृद्धि दे सकता है। इतनी मेहनत किया। जो मेरी वाइफ के घर में आए हुए अरुण भाई, उनकी वाइफ भी आई, कैसा खूबसूरत घर था वो,
कोई आने को मन नहीं करे, ऐसा घर था मेरा। और आज कोई बंदा गलती से मेरे घर पे आ जाए तो बोला 2 दिन में यहाँ रुक जाए। आज जो हम घर में रहते हैं 2 करोड़ का घर है। तो सर मेरे जैसा इंसान जो 2000 की चीज नहीं ले सकता है वो 2 करोड़ का घर ले सका, ये प्रोफेशन के लिए। सर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है क्या? लेट्स डू टुगेदर। आज ही स्टार्ट करते हैं। मेरा लक्ष्य है कि बिना 100 करोड़ कमाए मुझे मरना नहीं है। 100 करोड़ कमाए बगैर मैं मरने वाला नहीं हूं। और मुझे 100 करोड़पति भी पैदा करने। क्या आप मेरे नेक्स्ट करोड़पति है क्या? यस। चलो मिलके स्टार्ट करते हैं। इज इट ओके?